नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA 2023 के दो बहुत ही अहम हिस्सों पर। एक तो है सबूत का भार और दूसरा अनुमान। हाँ, बिल्कुल। हम एक्ट को ही देख रहे हैं समझने के लिए कि भाई कोर्ट में किसे क्या साबित करना होता है और कब कोर्ट बिना किसी प्रूफ के भी कोई बात सच मान सकती है। सही। सोचिए किसी भी केस का नतीजा इस बात पर कितना टिका होता है कि सबूत लाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी, है ना? आइए इसको जरा खोलते हैं। बिल्कुल। ये देखिए, कानून का एक तरह से बेस है। सबूत का भार मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ या ओनस प्रोबेंडी जिसे कहते हैं। इसका सीधा मतलब है साबित करने की जिम्मेदारी। अच्छा। BSA की धारा 104 वो यही कहती है, अगर कोई चाहता है कि अदालत कोई फैसला दे किसी फैक्ट के बेसिस पर तो उसे ही वो फैक्ट साबित करना होगा। मतलब जो दावा करे वही साबित करे, सीधी सी बात। हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात। जो दावा करे वो साबित करे। तो अगर मैं कहूँ कि किसी ने कुछ गलत किया है तो मुझे ही सबूत देना पड़ेगा। हाँ। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी हमेशा मतलब उसी पार्टी पर रहती है या केस चलते हुए बदल भी सकती है? अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें ना दो पहलू हैं। एक है कानूनी भार, लीगल बर्डन। हाँ। वो आमतौर पर बदलता नहीं है। जैसे क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन पर ही रहता है दोष साबित करने का भार, शुरू से आखिरी तक। ओके। दूसरा है साक्ष्यिक भार, एविडेंशियल बर्डन। ये बदल सकता है। मुकदमे के दौरान जैसे ही सबूत आते हैं, ये एक पार्टी से दूसरी पर शिफ्ट हो सकता है। अच्छा। कैसे? मान लीजिए एक पार्टी ने कुछ सबूत दिए, तो अब जिम्मेदारी दूसरे पर आ गई कि वो उसका खंडन करे या उसे गलत साबित करे। समझ गई। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक रूल। लेकिन क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? मतलब ऐसी सिचुएशन जहां ये रूल लागू नहीं होता? हाँ, बिल्कुल है। कानून प्रैक्टिकल भी तो है। जैसे धारा 107 कहती है, अगर कोई फैक्ट, कोई बात किसी की विशेष जानकारी में है, मतलब सिर्फ वही जानता है, अच्छा। तो उसे साबित करने का भार उसी पर होगा। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहा है और पकड़ा गया। हाँ। तो अब ये साबित करना उसी की जिम्मेदारी है कि उसके पास टिकट था, क्योंकि ये तो वही बता सकता है ना। सही बात है। इसी तरह धारा 108 है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में मान लीजिए 7 साल से किसी ने कुछ सुना ही नहीं है, कोई खबर नहीं, तो कानून ये मान लेता है कि शायद वो जीवित नहीं है। अब अगर कोई दावा करे कि नहीं वो तो जिंदा है, तो सबूत उसे ही देना पड़ेगा। अच्छा। और वो कब्जे वाली बात भी है शायद कि जिसके पास कोई चीज है, कानून उसी को मानेगा। हाँ, बिल्कुल। वो है धारा 110, पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। हाँ, सुनी है। तो अगर किसी चीज पर आपका कब्जा है, आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कानून मानेगा कि आप ही मालिक हैं, जब तक कोई और आकर पुख्ता सबूत ना दे दे कि नहीं मालिक ये नहीं कोई और है। ये तो बड़ा जरूरी नियम लगता है रोजमर्रा की लाइफ के लिए। बहुत जरूरी। वरना सोचिए हर किसी को अपनी हर चीज की रसीद संभालनी पड़ती है। सही कहा। अच्छा, क्रिमिनल केसेस में भी कोई एक्सेप्शन है? हाँ, धारा 105। अगर अभियुक्त माने जो अक्यूज्ड कोई बचाव लेता है, जैसे सेल्फ डिफेंस का या मानसिक अस्वस्थता का, तो उसे साबित करने का भार उसी पर आ जाता है। हाँ, यहाँ सबूत का लेवल थोड़ा अलग है। प्रोबेबिलिटी के आधार पर साबित करना होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं। ओके, ये हुई सबूत के भार की बात। अब आते हैं अनुमान पर, प्रिजम्पशंस। ये क्या चीज है और इनकी जरूरत क्यों है? अनुमान मतलब अंदाजा लगाना, लीगली सैंक्शनड अंदाजा। एक फैक्ट साबित हो गया तो उसके आधार पर कोर्ट किसी दूसरे फैक्ट के होने का अंदाजा लगा सकती है या लगाएगी। ये इसलिए है ताकि कार्यवाही थोड़ी आसान हो सके। हर छोटी बात का सबूत मांगना तो मुमकिन नहीं है ना। और ये आमतौर पर सामान्य अनुभव, कॉमन सेंस पर आधारित होते हैं। लेकिन क्या ये अनुमान हमेशा सही होते हैं? मतलब इन्हें चैलेंज किया जा सकता है? हाँ, ज्यादातर को किया जा सकता है। देखिए, धारा 4 में 3 तरह के अनुमान बताए गए हैं। 3 तरह के? कौन कौन से? पहला है अनुमान कर सकेगा, मे प्रिज्यूम। ये कोर्ट की मर्जी पर है। कोर्ट चाहे तो अनुमान लगाए, चाहे तो ना लगाए, और इसे सबूत देकर काटा जा सकता है। रिबर्टेबल है ये। ठीक है। दूसरा है अनुमान करेगा, शैल प्रिज्यूम। यहां कोर्ट को अनुमान लगाना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। हाँ, इसे भी सबूत देकर गलत साबित किया जा सकता है, ये भी रिबर्टेबल है। अच्छा, और तीसरा है निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। यहां अगर एक फैक्ट साबित हो गया तो दूसरे को पक्का सबूत मान लिया जाएगा, अकाट्य। मतलब उसे चैलेंज नहीं कर सकते? उसके खिलाफ कोई सबूत देने की इजाजत ही नहीं होती। लेकिन ये तो मतलब थोड़ा कठोर नहीं लगता? क्या ये कभी सच्चाई के आड़े नहीं आ सकता?
आ सकता है, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन निश्चायक सबूत का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड है, कुछ खास मामलों में ही। और इसका मकसद होता है कानूनी निश्चितता लाना, कार्रवाई को फाइनल करना। पर हाँ, संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती है। क्या कुछ खास तरह के अपराधों में, जैसे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उनमें इन अनुमानों का कोई खास रोल है? हाँ, बिल्कुल है। सोशल जस्टिस के लिए कानून ने कुछ खास अनुमान बनाए हैं। जैसे धारा 115, अगर शादी के 7 साल के अंदर कोई महिला आत्महत्या करती है और ये भी साबित हो जाए कि उसके पति या ससुराल वालों ने उसके साथ क्रूरता की थी, हाँ, तो कोर्ट अनुमान कर सकती है, मे प्रिज्यूम, कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। कर सकती है, मतलब ये कोर्ट की मर्जी है। हाँ, ये डिस्क्रिशनरी है, पर यह दिखाता है कि कानून समझता है कि घरेलू हिंसा के मामलों में सबूत लाना कितना मुश्किल होता है। और दहेज हत्या के मामलों में, डाउरी डेथ? वहां अनुमान और भी स्ट्रांग है। वो है धारा 118। अगर किसी महिला की अप्राकृतिक मौत शादी के 7 साल के अंदर होती है और ये साबित होता है कि मौत से ठीक पहले दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता हुई थी या उसे तंग किया गया था, हाँ, तो कोर्ट अनुमान करेगी, शैल प्रिज्यूम, कि ये दहेज मृत्यु है। करेगी, मतलब ये अनिवार्य है, शैल प्रिज्यूम। हाँ, ये अनिवार्य अनुमान है। यहाँ सबूत का सामान्य नियम पलट दिया गया है। बर्डन अभियुक्त पर आ जाता है ये साबित करने का कि ये दहेज हत्या नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर का मानना है कि दहेज हत्या एक बहुत गंभीर सामाजिक बुराई है और ऐसे मामलों में पीड़िता को न्याय दिलाना ज्यादा जरूरी है। अभियोजन की मदद के लिए ये प्रावधान है। समझ गए। ये दिखाता है कि कानून कैसे समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और टर्म है न्यायिक नोटिस, जुडिशियल नोटिस। ये अनुमान से कैसे अलग है? जुडिशियल नोटिस, जो धारा 119 में है, वो थोड़ी अलग चीज है। ये कोर्ट की पावर है कि वो कुछ ऐसे फैक्ट्स को बिना सबूत मांगे ही सच मान ले जो या तो इतने कॉमन हैं कि सब जानते हैं, जैसे भारत के कानून, सरकारी छुट्टियां, दुनिया के देशों के झंडे जिन्हें भारत मान्यता देता है, भूगोल, सड़क के नियम वगैरह। अच्छा, या फिर जिन्हें आसानी से किसी भरोसेमंद सोर्स से चेक किया जा सके। तो ये अनुमान से अलग कैसे हुआ? अनुमान में आप एक साबित फैक्ट से दूसरे का अंदाजा लगाते हैं। जुडिशियल नोटिस में फैक्ट इतना जाहिर है या आसानी से वेरीफाई हो सकता है कि उसके लिए सबूत की जरूरत ही नहीं समझी जाती। ये स्वतः सिद्ध जैसा है। और इसका मकसद? समय और कोर्ट के संसाधन बचाना, कार्यवाही को तेज करना। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि सबूत का भार तो कानून का आधार है, पर इसमें कई अपवाद है और अनुमान भी है, खासकर सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों में। हाँ, और न्यायिक नोटिस प्रक्रिया को आसान बनाता है, कुछ जानी मानी बातों को मानकर। बिल्कुल सही कहा। ये सारे सिद्धांत मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिस में भी न्याय दे सके। चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये जो कानूनी अनुमान है या न्यायिक नोटिस है, ये हमेशा न्याय दिलाने में मदद करते हैं, या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी केस की अपनी अलग अनोखी परिस्थितियां हों और ये अनुमान या नोटिस उन्हें नजरअंदाज कर दे? कानून इस बहुत नाजुक बैलेंस को कैसे साधता है, इस पर विचार जरूर कीजिए।